आज का टॉपिक न्यूट्रिशन इन अमीबा है और इस वीडियो में हम अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीबा। पहला, अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। इट इज यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। सेकेंड, ये एक्वेटिक एनिमल्स है। इट इज aquatic organisms। ये aquatic organisms है। इट इज member of kingdom Protista। ये इस अमीबा में किसी तरह का सेल वॉल नहीं होता है और इसका जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है। अमीबा अमीबा's cell is variable in shape। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इन अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉर्म। अमीबा का सेल का जो शेप होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब अमीबा अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ये अमीबा का स्ट्रक्चर्स। ये अमीबा का शेप हो गया। अमीबा का ये आउटर मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अमीबा के स्ट्रक्चर्स में ये सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है। और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है और अमीबा में फॉल्स आर्म होते हैं जिसके मदद से अमीबा अपना मूवमेंट करता है और फूड को फीड करता है। ये अमीबा का स्यूडोपोडिया, जिसको ये फॉल्स आर्म होते हैं इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया स्यूडोपोडिया। तो जो 6 पॉइंट्स है ये अमीबा का एक शेप है। शेप ऑफ अमीबा, स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा का ये जो दो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर्स हैं जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया दो वर्ड से मिलकर बना होता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स
आर्म, मतलब फॉल्स आर्म, ये फॉल्स आर्म है। सीडोपोडिया, ये ये सब सीडोपोडिया है आर्म। सीडोपोडिया की मदद से अमीबा 7 take their food with help of pseudopodia, और क्या है सीडोपोडिया का दो फंक्शन है, एक फूड को लेना और दूसरा लोकोमोशन। तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स, ये प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छा तरह से डिस्क्राइब कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको फिर से डिस्क्राइब कर रहे हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में स्टेप्स नंबर 1, पहला जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में, तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो इंजेशन है। इंजेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स सबसे पहले अपने फूड्स को लेते हैं, इनटेक ऑफ और इनटेक ऑफ फूड इनसाइड ऑर्गेनिज्म। का डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड जो इंजेक्शन के थ्रू लिए हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म या सॉल्युबल फॉर्म, डिफ्यूजिबल फॉर्म, तो कॉम्प्लेक्स फूड का एंजाइम के हेल्प से सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्युबल फॉर्म में तोड़ने के ही प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्बेशन। ऑफ absorption of digested food, absorption of digested food by organisms। and fourth
एसिमिलेशन, assimilation. Assimilation is utilization of absorbed food. Assimilation, utilization of absorbed digestion. इजिशन को ही एस्क्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्बेशन के बाद जो फूड्स वेस्ट मटेरियल जो रिमेन्स बचता है वो इजिशन के थ्रू बॉडी के बाहर होता है। getting out of waste material after digestion। जैसा कि अभी आपको डिफरेंट स्टेप्स होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में मिलता है वो डिस्क्राइब किए थे। होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो 5 स्टेप्स मिलता है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन, इजिशन, ये 5 स्टेप्स सारे होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता है और सेम यही सारे स्टेप्स अमीबा में भी मिलता है। तो ये सारे नंबर 1 इंजेक्शन क्या है? जैसा अभी बताए हैं, इंजेक्शन मतलब टेकिंग इनसाइड फूड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अमीबा की अगल बगल कोई सॉलिड फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल है, कोई फूड मटेरियल फूड पार्टिकल्स आता है तो वो अमीबा अपने सीडोपोडिया को ये फैला देता है और इनगल्फ कर देता है। सीडोपोडिया, जैसे इसका सीडोपोडिया यहाँ है, ये सीडोपोडिया है, तो धीमे धीमे सीडोपोडिया अपने शेप को चेंज करके, ये शेप को चेंज करके ये फूड पार्टिकल्स को सराउंड करने के लिए, इसको इनगल्फ करने के लिए ये अपने दोनों, ये क्या है, ये सीडोपोडिया है, सीडोपोडिया फूड पार्टिकल्स को सराउंड करने लगता है, घेरने लगता है। इस तरह से ये सीडोपोडिया देखिए बढ़ रहा है, सीडोपोडिया पीस बढ़ते बढ़ते फिर सीडोपोडिया बढ़ते हुए इस तरीके से ये फूड पार्टिकल्स अंदर हो गया और सीडोपोडिया बढ़ के दो सीडोपोडिया आपस में मिल जाएंगे। ये अभी जो छोटा सा सीडोपोडिया था वो शेप बढ़ करके पूरे फूड पार्टिकल्स को एक तरह से घेर लिया और घेरने के बाद फूड पार्टिकल्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक शेप में घिर गया और फूड पार्टिकल्स बीच में आ गया। ये जो फूड पार्टिकल्स जिस स्ट्रक्चर्स घिरा है वो एक वेस्कल शेप स्ट्रक्चर्स है जिसको बोलते हैं फूड बैग, ये बाद में फूड वैक्यूल्स बना लेंगे। तो ये जो वेस्कल शेप स्ट्रक्चर्स है या जहाँ से ये दोनों मेम्ब्रेन मिले हैं सीडोपोडिया, वो वहाँ का मेम्ब्रेन धीमे धीमे डिजॉल्व हो जाता है और ये
डिजॉल्व होने से ये फूड पार्टिकल्स अंदर एक वेस्किल में इनक्लोज हो जाता है, और बाहर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक वेस्किल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब दो पार्ट में हो गया। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो गिर के गया था, ये अंदर एक वेस्किल्स का शेप बना दिया जिसके अंदर फूड पार्टिकल हो गया, और एक बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाउंड्री हो गया। ये वेस्किल्स बाद में चेंज होकर के वेस्किल्स बाद में चेंज हो जाता है, चेंज होकर के फूड वैक्यूल बना देता है। और इस तरीके से जो फूड अमीबा के बाहर था वो फूड अंदर चला गया, और इस प्रोसेस को, जो इनटेक का फूड हुआ है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। सेकेंड स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन पर हम समझेंगे कैसे होता है। सेकेंड स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में जैसा आपको बताया है कि जो फूड पार्टिकल्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है विथ हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो सेम वही काम यहाँ होगा। यहाँ जो फूड पार्टिकल्स है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स है, ये कुछ एंजाइम की मदद से सिंपलेस्ट फॉर्म में, सोलुबल फॉर्म में, डिफ्यूजल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और ये जिसमें चेंज हो रहा है जो फूड पार्ट, ये जिसमें इंक्लोज है, जिसमें डाइजेस्ट होगा, ये स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स में डिफरेंट एंजाइम्स, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ स्ट्रक्चर्स है, इसमें से डिफरेंट एंजाइम क्या करते हैं, सेक्रेट होंगे। इसमें से एंजाइम सेक्रेट होंगे। ये एंजाइम क्या करेंगे, जो फूड है, ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट होने के बाद ये आपका जो फूड पार्टिकल्स है, ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कॉम्प्लेक्स ना रह करके सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। इसके अंदर किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से। तो एक क्वेश्चन आपके अंदर आ रहा होगा, एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आपको हायर क्लास में मिलेगा, लेकिन अभी क्लास 10 के लेवल पर आपको बता दें, एंजाइम्स एक ऐसे केमिकल सबस्टांसेस होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को या तो उसके स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। और यहाँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एंजाइम्स न्यूट्रिशन में, तो आपको बस समझने के लिए हम लिख दे रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स आर केमिकल सबस्टांसेस that helpful in digestion, that is helpful in digestion। ये एंजाइम का डिफिनेशन है क्लास 10 के लेवल के लिए, आपके समझने के लिए। तो ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, ये फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो अब ये फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, तो डाइजेस्ट के बाद फिर से ये फूड्स, इसके अंदर जो फूड डाइजेस्टेड है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सॉल्युबल फॉर्म में है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। तो सेकेंड स्टेप फर्स्ट और स्टेप 2 में, स्टेप फर्स्ट में हम ये देखे हैं कि किस तरह से फूड्स अंदर जाता है, स्टेप 2 में देखे हैं कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है, और जो थर्ड स्टेप है उसमें हम ये देखेंगे कि फूड जो डाइजेस्ट हो गया वो किस तरीके से
अमीबा के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होता है या डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सबस्टांस हाई क्वांटिटी रीजन्स या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है। सेम यहाँ भी है, यहाँ न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो डाइजेस्ट हो गए हैं उनका इस फूड वैक्यूल्स में ज़्यादा है, लेकिन वही जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है अमीबा का, उसमें ये न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ही कम है इन कंपेरिजन टू फूड वैक्यूल्स। इस तरीके से जो फूड वैक्यूल्स के अंदर का न्यूट्रिएंट्स है हाई क्वांटिटी रीजन होने की वजह से फूड वैक्यूल में लो क्वांटिटी रीजन साइटोप्लाज्म में मूव कर जाएंगे, और ये जो मूव होने का जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्वेशन। इस एब्जॉर्वेशन प्रोसेस में जो साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिएंट्स मूव हो गए हैं वो धीमे धीमे पूरे साइटोप्लाज्म में यूनिफॉर्मली मिक्स अप हो जाएंगे बाय द डिफ्यूजन। एब्जॉर्वेशन के बाद का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है फोर्थ प्रोसेस, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो डाइजेस्टेड फूड है वो यूटिलाइज होता है डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के लिए। इजिशन को ही एक्सक्रीशन भी बोलते हैं। इजिशन को ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज इजिशन। में फूड वैक्यूल इंजेक्शन प्रोसेस में जो फूड वैक्यूल है वो फूड वैक्यूल्स धीमे धीमे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाता है। फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है और फूड वैक्यूल्स का मेम्ब्रेन यहाँ है, तो ये धीमे धीमे मूव होते हुए तो क्लोजेस्ट आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोजेस्ट आ जाएगा। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो डाइजेशन नहीं हो पाता है जिस मटेरियल का, तो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल्स वो फूड वैक्यूल में बच जाता है। ये धीमे धीमे फूड वैक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्लोज आ जाता है। एक ऐसा समय आता है कि फूड वैक्यूल का मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन हो जाता है। इस तरीके से इसमें फूड वैक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन हो गया है। जो जहाँ कॉमन होता है वहाँ का मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाता है और वेस्ट मटेरियल जो है अनवांटेड मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं इसके थ्रू। इस तरीके से ये इजिशन का प्रोसेस अमीबा में हो जाता है।